नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस बार की जश्न आजादी पिछली बार से काफी अलग है, अभूतपूर्व है, बहुत खास है। इस मौके पर आज सबकी नजरें लगी हैं दिल्ली के लाल किले पर होने वाले मुख्य समारोह पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, सुबह करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे और उसके बाद देश को संबोधित करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए राजघाट जाएंगे। कोरोना संकट को देखते हुए आज के समारोह में सिर्फ 4000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आज के कार्यक्रम में अमूमन जैसा हम 15 अगस्त को देखते हैं, स्कूली बच्चे शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह लगातार 7वां मौका होगा जब वो लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा फहराया था और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी देश का परचम लहरा रहे हैं। इस बार उनका अंदाज, उनकी बात क्या होगी, एक नजर डालते हैं आज प्रधानमंत्री का क्या अंदाज हो सकता है और वो देश को क्या संदेश दे सकते हैं। लाल किले की मेहराबों पर पड़ने वाली सूर्य की रश्मियां आज नया सवेरा लेकर आ रही हैं। आज भारत की आजादी का समारोह अभूतपूर्व होने वाला है। कोरोना संकट की वजह से जश्न आजादी अलग तो होगी ही, लेकिन इस बार की जश्न आजादी इसलिए भी अलग होगी क्योंकि देश पीएम मोदी की अगुवाई में पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। एक ऐसी पहचान जिसे अब तक न देखा गया न सुना गया। वो हिंदुस्तान जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो दुश्मन को आंख दिखाने में भी नहीं कतराता। ये भी श्री राम की नीति है और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। आज भी पीएम लाल किले की प्राचीर से जो भाषण देंगे उसे भारत के दोस्त भी सुनेंगे और दुश्मन भी। लाल किले से उठने वाली हर आवाज आज दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देगी। लाल किले से आज पूरी दुनिया के लिए मैसेज जाएगा कि भारत की मेहनत, नियत और ताकत क्या है। आज पूरी दुनिया ये भी देखेगी कि कोरोना जैसी महामारी के बीच कैसे पुख्ता इंतजामों के साथ भारत अपनी आजादी का समारोह मना रहा है। हम सब मिलकर के देश को कहां ले जाएंगे? हम सब मिलकर को देश को कहां पहुंचाएंगे? हम सब मिलकर के देश के लिए क्या अचीव करेंगे? इन सपनों को लेकर के जीना, जूझना और चल पड़ना ये समय की मांग है। देश समेत पूरी दुनिया इस वक्त सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है। ऐसे में आज लाल किले से जश्न आजादी समारोह में भी कोविड संकट को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। लाल किले पर इस बार बैठने का इंतजाम अलग होगा। सिटिंग अरेंजमेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। 2 गज की दूरी को फॉलो किया जाएगा। मेहमानों की कुर्सियों के बीच 6 फीट की दूरी होगी। गेस्ट के बैठने की जगह मार्क कर दी गई है। मार्किंग स्पेस में गेस्ट की कुर्सियां लगाई गई हैं। कोरोना की वजह से आज के समारोह के लिए सिर्फ 4000 मेहमानों को इनविटेशन है, लेकिन इस बार लाल किले के सामने ये तस्वीर नहीं दिखेगी क्योंकि कोरोना संकट की वजह से इस बार समारोह में स्कूली बच्चे शामिल नहीं होंगे। इस बार समारोह की एक और खास बात होगी। मेजर श्वेता पांडे ये वो महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने मॉस्को में हुई विक्ट्री डे परेड में भारतीय कंटिंजेंट का नेतृत्व किया था। आज तिरंगा फहराते वक्त मेजर श्वेता पांडे पीएम मोदी के साथ होंगी।
सेरेमोनियल ड्रिल्स पर भी कोरोना का असर दिखेगा। सभी सेरेमोनियल ड्रिल्स सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए किए जाएंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल होने वाली जवानों की टीम के हर मेंबर को क्वारंटीन में रखा गया है। इसके साथ साथ मेहमानों को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे। सभी मेहमानों को मास्क पहनना होगा, हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना होगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। एंट्री करते समय मेहमानों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। 4 मेडिकल बूथ बनाए गए हैं। सभी मेहमानों में कोरोना के लक्षण चेक किए जाएंगे। कोरोना के बीच परंपराओं को निभाते हुए समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे राजघाट पहुंचेंगे। 7:15 बजे उनका काफिला लाल किले पर होगा। 7:30 बजे पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण और उसका सटीक विश्लेषण करेंगे इंडिया टीवी के साथ मौजूद एक्सपर्ट। उससे पहले लाल किले पर होने वाले समारोह की एक एक तस्वीर, इसकी एक एक डिटेल सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आप कहीं मत जाइए, देश की आजादी पर इंडिया टीवी के साथ बने रहिए। आज का 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत खास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस अलग भी होने जा रहा है। ऐसा स्वतंत्रता दिवस समारोह आज से पहले नहीं हुआ। तो आखिर आज क्या होगा? प्रधानमंत्री आज क्या कह सकते हैं? किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं? देशवासियों को क्या संदेश दे सकते हैं? देश के पड़ोसियों को क्या मैसेज दे सकते हैं? प्रधानमंत्री आज जो कुछ भी कहेंगे उसके विश्लेषण के लिए इंडिया टीवी पर एक एलीट पैनल मौजूद है। हमारे साथ हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स होंगे, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की एक एक बात के मायने स्पष्ट तौर पर आपको समझाने के लिए तो आइए परिचय करा दें आपका। सबसे पहले हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी श्रीवास्तव साहब। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी इंडिया टीवी के एडिटर आनंद पांडे जी। निर्णय कपूर जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीधे अहमदाबाद से। निर्णय जिन्होंने 2 दशक तक लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में थे तब से लेकर अब तक उनके काम करने के तरीके को फॉलो किया है। और मनीष प्रसाद हमारे रक्षा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। आप अटारी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। आमतौर पर शाम के वक्त वहां बड़ा भव्य समारोह होता है, लेकिन आज शायद कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ऐसा ना हो पाए। उनसे भी बात करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल बख्शी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं सर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई सर। जनरल बख्शी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसका फुल हेल्प चलिए, वो शायद अभी तैयार हो ही रहे हैं। ये कोरोना काल के सारे, आप समझिए कि ये जितना ये प्रोटोकॉल हमें अपनाना पड़ता है कोरोना की वजह से, आज ये सब कुछ आपको स्वतंत्रता दिवस में भी दिखाई देगा। जितनी भव्यता होती है उसमें शायद उतनी कमी ना हो, लेकिन लोगों की भागीदारी में थोड़ी कमी हो सकती है। वहां पर सामने जितने लोग मौजूद होते हैं आज शायद उतने लोग नहीं होंगे। जी, अब शायद जनरल बख्शी जुड़ गए हमारे साथ। जनरल बख्शी, गुड मॉर्निंग सर, और आपको बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। बहुत बहुत बधाई आप सबको, सब देशवासियों को, खासकर हमारे सैनिक, सर्विंग एंड रिटायर्ड। थैंक यू। जी सर। अब सर, आज देखिए पूरा देश तो ये सोच रहा है कि प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे। आमतौर पर हमने ये देखा है कि 15 अगस्त के मौके पर वो अपने लक्ष्य बताते हैं, देश के लक्ष्य बताते हैं, देश के सामने एक चुनौती रखते हैं कि हमें इस स्थिति को अचीव करना है। लेकिन आज के माहौल में कोरोना का संकट भी है, बॉर्डर पर संकट है। आपको क्या लगता है, क्या संदेश होना चाहिए और होगा प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, जहां तक साल 2020 का सवाल है, ये एक बहुत अत्यंत चुनौतीपूर्ण जो है साल रहा है। एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हुआ है जो पिछले 100 सालों में नहीं देखा गया, और इसके चलते आज कोई 20 मिलियन लोग संक्रमित हैं, और कोई जो है आप समझ लीजिए 5-6 लाख के ऊपर लोग जो है अभी खत्म हो चुके हैं ये कोरोना की बीमारी, महामारी से, ग्लोबल पैंडेमिक से। हम इससे जूझ रहे थे, और ये पैंडेमिक का ओरिजिन सब जानते हैं, चीन से हुआ है, वुहान से हुआ है,
इसमें कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए कि ये चाइनीज वायरस है, ये वुहान वायरस है। बजाय इसके कि अपॉलोजेटिक होना और कुछ कंट्रीशन दिखाना, चीन उल्टा पूरी दुनिया के खिलाफ दादागिरी के दौर पे शुरू हो गया है, आमादा हो गया है। चाहे जापान हो, चाहे ताइवान हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के छोटे छोटे मुल्क, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, और अब वो तो भारत के ऊपर भी अपनी सीमाओं पर चढ़ आया है। उसकी 2 डिवीजन, 6 मैकेनाइज्ड डिवीजन और 4 हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन शिनजियांग 1000 किलोमीटर दूर से चल के ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डरों पे आके तैनात हो गई हैं और हमारे इलाके को लेने की कोशिश कर रही हैं। कई इलाकों पे वो जो है ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश कर रही हैं, और सबसे ज्यादा वो हमारी जो सड़क है, जो ले दरबुक दौलत बेग ओल्डी को जाती सड़क है श्योक नदी के साथ, उसको काटने की धमकी दे रही है, खतरा पैदा कर रही है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। पाकिस्तान जो उसका पिछलग्गू है, वो भी इस फिराक में है कि अगर हिंदुस्तान और भारतवर्ष और चीन के बीच में युद्ध होता है, झड़प होती है, तो जैसे कि सियार कूद पड़ता है, वो भी कूद पड़ेगा। बहुत चुनौतीपूर्ण साल है, लेकिन जहां चुनौतियां हैं, मैं ये भी कहूंगा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है। इसके बाद अगर हम हिम्मत सूझबूझ से काम लें, अगर वो बोलते हैं हिम्मत मर्द मदद खुदा, तो भारत का पूरा नक्शा बदल सकता है, दुनिया का नक्शा बदल सकता है। भारत वाकई में एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है, खासकर अगर हम चीन के दांत खट्टे कर दें और अगर पाकिस्तान कूदता है उसको करारा सबक सिखाए। जी, इस वक्त दुनिया के देश चीन से परेशान हैं। 130 देशों ने पास किया है, पारित किया है प्रस्ताव की एक इंक्वायरी की जाए वुहान के ओरिजिन को लेकर चीन के बरखिलाफ। तो इस वक्त अगर भारत एक स्टैंड लेता है, पूरी दुनिया आपके साथ। तो सर, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत मुमकिन है प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में चीन का जिक्र करें। एक तस्वीर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। आज के दिन अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं 15 अगस्त के दिन, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर मौजूद होते हैं। देश की सारी जानी मानी हस्तियां, पूरी कैबिनेट वो एक खुले आसमान के नीचे बैठी होती है। तो इसलिए जमीन से, आकाश से, हर जगह से बहुत जबरदस्त सुरक्षा के प्रबंध करने होते हैं। और लाल किले के आसपास का इलाका तो इस वक्त ऐसा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और उसकी तैयारियां इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इस बार उतने लोगों का यहां आना नहीं होगा जितना आमतौर पर 15 अगस्त के मौके पर होता है। कुल 4000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है, और ये एक आप कहेंगे कि 5वां हिस्सा भी नहीं है आमतौर पर जितने लोग मौजूद होते हैं 15 अगस्त के समारोह में शामिल होने के लिए। बच्चे खासतौर पर आपको दिखाई देते हैं, तिरंगा रंग के कपड़े पहने सामने बैठे रहते हैं, बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे होते हैं। आज वो भी नहीं होंगे, उनकी जगह एनसीसी कैडेट्स को बुलाया गया है। ये सब कुछ कोरोना ने बदल दिया है और इसका असर 15 अगस्त पर भी पड़ा है। संजीव श्रीवास्तव साहब, अभी जो बात जनरल बख्शी ने कही, और मैं तो कहता हूं कि अगर हम क्यों लें, कल जो राष्ट्रपति ने अपना एड्रेस दिया है उसमें चीन को लेकर जितनी स्पष्टता से उन्होंने बात कही, आपको लगता है कि आज के प्रधानमंत्री के संबोधन में एक बड़ा हिस्सा डेडिकेटेड हो सकता है चीन को एक संदेश देते हुए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पिछले चीन के साथ जब से विवाद शुरू हुआ है वो ले भी गए हैं, और कई बार उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में बोला है, लेकिन अभी तक आज 15 अगस्त तक चीन का स्पष्ट नाम लेके उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो ये बहुत दिलचस्प बात है, और मेरे ख्याल से उसकी एक तरह से आज नाम लेके बोलेंगे इसकी भूमिका राष्ट्रपति के भाषण में हमने कल देखी। क्योंकि राष्ट्रपति ने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही है, इसलिए आज संभावना है, क्योंकि सीमा सुरक्षा की, देश की सीमाओं की किस तरह से हिफाजत की जाए, किस तरह से भारत अपनी जगह विश्व मंच पे बनाने के प्रयास में है, कोरोना की महामारी, ये इन सब के बीच में राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक विषयों की चर्चा, बस सबसे कौतूहल का विषय कि चीन का नाम लेते हैं कि बिना चीन का नाम लिए इशारों में वो बात करते हैं।
अब तक उन्होंने स्पष्ट है कि बीजिंग चीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन 15 अगस्त को नहीं लेंगे इसकी संभावना मुझे संजीव साहब एक बात बताइए, इस बात पर बहुत चर्चा हुई है जब से चीन के साथ हमारा तनाव शुरू हुआ। आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया। जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं रहते हैं उन्होंने इसको बड़ा मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने तो कहा कि चीन से डरते हैं इसलिए चीन का नाम नहीं लेते। मुझे बताइए, भारत ने जितने भी कदम उठाए हैं, वो चीनी ऐप बैन करने से लेकर चीनी कंपनियों के ठेके रद्द करने से लेकर और जो भी कुछ उन्होंने अपने भाषण में लेह से लद्दाख से कहा था, कोई फर्क पड़ता है कि प्रधानमंत्री चीन 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 कहे तो ही वो संदेश जाएगा? मैं आपकी बात मतलब इस मुद्दे पे सहमत हूं आपकी बात से। देखिए क्या है कि सिर्फ इस तरह से नहीं, ये भी बात है कि विदेश नीति, सामरिक नीति, सुरक्षा नीति, ये बुनियादी रूप से हमारे देश में कंसेंसस रहा है पिछले 70 साल से कि जिसकी भी सरकार रही है उसके समर्थन में ही देश की आवाज रहती है। और विपक्षी दलों की बात, वो जो सिलसिला था वो थोड़ा बहुत, जिस तरह से बीजेपी की बहुत आक्रामक चुनाव प्रचार था 2014 से के चुनाव से पूर्व, वो एक समन्वय या वो एक कंसेंसस जो पॉलिटिकल बना हुआ था कई दशकों से, वो उस समय टूटा था। बट उससे पहले बाय एंड लार्ज जो बना रहता था। तो मुझे अभी भी लगता है कि चाइना का नाम ले या नहीं ले, अगर वो ले के पास गए हैं, अगर वो लगातार फौजियों को संबोधित कर रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अपनी भूमि और संप्रभुता या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ समझौता नहीं होने देंगे, तो ये प्राइम मिनिस्टर और विदेश नीति के जो निर्धारक हैं उनके विवेक का विषय है कि वो चीन का नाम ले या चीन का नाम लिए बगैर वो बात दे। वो डिसीजन उनका होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे, आपको हमेशा के लिए कोई दुश्मनी तो नहीं कर ली है। किस समय कौन सी बात कैलिब्रेटेड ढंग से कहनी है, किस समय कितना उसका वजन दबाना है, कितना, मतलब ये डिसीजन ना कोई ऑपोजिशन लीडर, इस मामले में मैंने हमेशा कहा है कि कोई ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन पार्टी, मीडिया ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप नाम ले या नहीं ले। ये जो भी सरकार चला रहा है इस समय, बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके सलाहकार ये डिसाइड करेंगे और फिर प्रधानमंत्री उस पर निर्णय लेंगे कि उन्हें कब बोलना है। तो मैं लेकिन ऐसा लगता जरूर है कि जो बात है शायद इस चुनौती का जिक्र प्रधानमंत्री जरूर करें अपने संबोधन में, और देश को एक आश्वासन नाम लेने से ऐसा क्या हो जाएगा। जी, मैं आता हूं सर आपके पास दोबारा। एक बार जाना चाहते हैं जरा अटारी बॉर्डर, वहां पर मनीष प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, जरा अगर वहां से आप हमें दिखा दें, एक बड़ा विशाल तिरंगा लहराता है अटारी बॉर्डर पर, जहां आप खड़े हैं, अगर वहां से नजर आ रहा हो तो, और वहां क्या कार्यक्रम होगा, कब शुरू होगा? सौरभ, करीबन 8:30 बजे का वक्त होगा जब वो तिरंगा लहराते हुए ठीक इसी जगह पर जो नेशनल फ्लैग है वो लहराएगा, और 8:30 बजे यहां पर वो टाइम तय किया गया है। हर बार की तरह इस बार कुछ अलग होगा, क्योंकि कंट्रोल किया गया है कोरोना की वजह से। जो तमाम लोग यहां पर आते हैं और पूरा बीटिंग रिट्रीट और सुबह के समय जो फ्लैग होस्टिंग होती है उसमें बदलाव करते हुए अब बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में जो डीसी अमृतसर ने जिनको अलाउ किया है, केवल वही बीएसएफ के इस पूरे एरिया में अटारी के इस बॉर्डर पर आ सकेंगे। सौरभ, इसके साथ साथ खासतौर पर इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जितने लोग अंदर आ रहे हैं वो अपनी कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट या फिर उसकी डिटेलिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करें, तभी यहां पर उनको आने की अनुमति है। सौरभ, एक वाइडर पिक्चर के तौर पर आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, उसमें दो बड़े जो इंटरव्यूज अभी एक राष्ट्रपति और उससे पहले रक्षा मंत्री का है, उन्होंने भी सांकेतिक तौर पर ही चीन का नाम लिया था, और इसीलिए यह उम्मीद भी की जा रही है कि प्रधानमंत्री करीबन 7:40 पर जब लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे तो सांकेतिक तौर पर नाम लेते हुए अपनी डायरेक्शंस, भारत, आत्मनिर्भर भारत और ये तमाम जो चीजें हैं पिछले 1 साल का जो जो चेंज हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में जिक्र करेंगे। सौरभ, क्योंकि मैं इस समय अटारी पे हूं तो अटारी के साथ साथ लाल किले की एक अहम तस्वीर जो कि अब से कुछ देर बाद दिखेगी वो बताना जरूरी है, जिसमें मेजर श्वेता पांडे होंगी जो कि प्रधानमंत्री के साथ 7:30 पर फ्लैग होस्टिंग करेंगी। ये रडार ऑफिसर हैं, सीबीआरएन एक्सपर्ट हैं, और ये जो विक्ट्री डे परेड हुआ था रशिया में उस दौरान भी मौजूद थी। तो ये लाल किले की तस्वीर होगी, और उसके साथ साथ यहां पर अटारी पर पूरी तैयारी
तैयारी की गई है, लेकिन कोरोना को देखते हुए बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में तैयारी है। सौरभ जी हाँ, वो कोरोना की वजह से प्रभाव दिल्ली में भी पड़ा है, वो क्या क्या परिवर्तन करने पड़े हैं इस बार, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। हमारे साथ लेकिन आनंद पांडे जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जनरल बख्शी, जनरल सिबाच, संजीव श्रीवास्तव जी, निर्णय और मनीष प्रसाद लगातार बने हुए हैं। आपके पास हम लौटते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी पर आज की 15 अगस्त की खास कवरेज लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा।